सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी तरह तैयारी में बिजी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक। आज ये नहीं बोलेंगे आज का अगला सवाल, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ी सी कुछ और बात करने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बजाय इसके कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए, इस वीडियो में हमें बात ये करनी है, क्योंकि मेरे मन में सवाल आया कि यार अलग अलग तरीके से गुडविल क्यों निकालते हैं। क्योंकि कई तरीके से गुडविल निकाल रहे हैं, फिर बच्चों को तमाम तरीके सिखाने पड़ रहे हैं, बच्चों को इतने फॉर्मूले याद नहीं रह रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में सवाल आया कि यार ऐसा करते हैं, इसके पीछे रिसर्च करते हैं और उसके बाद बच्चों को बताते हैं कि बेटा अलग अलग तरीके से गुडविल निकालना क्यों जरूरी है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई, जिसके अंदर मैंने पहले कुछ चीजों का रिसर्च करा, पता करा, और फिर आप लोगों को समझाने की अब कोशिश कर रहे हैं कि हमें अलग अलग तरीके से गुडविल क्यों निकालना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा सवाल ही यही है कि व्हाई डिफरेंट फर्म यूज डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट गुडविल। अलग अलग फर्म्स अलग अलग तरीके क्यों इस्तेमाल करते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। हम सबके मन में सवाल आता है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, गुडविल इज नॉट अ फिजिकल एसेट, सो इट्स वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड विथ यूनिवर्सली करेक्ट फॉर्मूला। यूनिवर्सली करेक्ट फॉर्मूला, पहली बात कि गुडविल कोई फिजिकल एसेट नहीं है जिसकी वैल्यू को मार्केट में ले जाके मेजर करा जा सके। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन हो या कोई और एसेट हो या कोई बिल्डिंग हो, उसकी वैल्यू को मार्केट में ले जाके हम मेजर कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं भाई इसके कितने रुपए दोगे, ठीक है। लेकिन गुडविल एक ऐसी चीज है जो कोई फिजिकल एसेट नहीं है, कोई इंटेंजिबल एसेट है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा यूनिवर्सली का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में एक जैसी अप्लाई हो जाए, लागू हो जाए, ऐसा कोई करेक्ट फॉर्मूला नहीं बना जिससे हम ये पता लगा सके कि गुडविल कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है, डिफरेंट मेथड्स वर डेवलप्ड बेस्ड ऑन डिफरेंट अजम्पशंस अबाउट अ फर्म्स अर्निंग कैपेसिटी। अब हर एक इंडिविजुअल की ख्वाहिश है, हर एक इंडिविजुअल की मर्जी है कि वो किस चीज को अज्यूम करना चाहता है, किस चीज को कंसिडर करना चाहता है। उसके हिसाब से उसने अलग अलग चीजों को, अजम्पशंस को लेने के बाद फर्म की अर्निंग कैपेसिटी निकाला। फर्म कितना अर्न करेगा, फर्म की गुडविल कितनी है, ये अलग अलग बिजनेसमैन ने अपने अपने हिसाब से निकाला अज्यूम करके। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने फर्म की गुडविल निकाली, ठीक है। अब जब अपने अपने हिसाब से सबने अपने अपने फर्म की गुडविल निकाली, तो इस तरीके से एक 4 मेन तरीके जो देखे गए कि जो मोस्टली लोगों ने कैसे कैसे गुडविल को मेजर करा। तो इस वजह से कोई, सबसे पहली बात, ये कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि गुडविल एक फिजिकल एसेट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है। तो अलग अलग तरीके निकाले गए जिससे फर्म की अर्निंग कैपेसिटी का पता लगाया गया, और वो तरीके अलग अलग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। देखा गया तो मेनली 4 तरीके निकल के आए, जिसके अंदर पहला तरीका हमारा सबसे सिंपल होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया या ये सोचा कि ऐसा करते हैं गुडविल कैसे निकालेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि वर्थ अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स एवरेज प्रॉफिट, कि जो हर साल का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, हर साल का जो प्रॉफिट आ रहा है उनका एवरेज निकाल दें। और एवरेज निकालने के बाद हम ये गुडविल निकालने के लिए चेक कर लें कि एवरेज प्रॉफिट जो भी आया फॉर सर्टेन नंबर्स का, तो उन नंबर ऑफ इयर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दें। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि गुडविल निकालने के लिए हम सबसे पहले कई पिछले 3, 4, 5, 6 सालों का क्या करें, एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, और उसको जितने सालों का एवरेज निकाला है उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर लें, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे फर्म की गुडविल कितनी है। लेकिन वहीं दूसरे लोग थे, दूसरे बिजनेसमैन थे, उनका क्या मानना था, उन्होंने बोला गुडविल हमारे फर्म के अंदर इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि हमारा बिजनेस नॉर्मल बिजनेसेस से ज्यादा हमारा बिजनेस नॉर्मल बिजनेसेस से ज्यादा कमा रहा है। भाई गुडविल का मतलब होता है एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, कि हमारा बिजनेस, मान लीजिए 4 रेस्टोरेंट एक लाइन से हैं, तो किसी एक रेस्टोरेंट की सेल ज्यादा क्यों हो रही है, जो एक्स्ट्रा सेल हो रही है उस रेस्टोरेंट की, उसी को गुडविल बोलते हैं। एक्स्ट्रा जो इमेज उसकी मार्केट में क्रिएटेड है। तो इन लोगों ने अज्यूम किया, इन लोगों ने ये बोला कि गुडविल इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि जो एक फर्म है वो बाकी नॉर्मल बिजनेसेस से ज्यादा मोर अर्न कर रहा है। इन लोगों ने इसीलिए गुडविल का फॉर्मूला निकाला कि हम एवरेज प्रॉफिट को नहीं, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इयर्स से। तो भैया सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट ये होता है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है, कि जो नॉर्मली सारे बिजनेसेस प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एक तरफ वो निकाल लेंगे,
उसके बाद एक तरफ निकालेंगे कि हमारे बिजनेस ने कितना अर्न करा। एक तरफ हमने क्या निकाला, इंडस्ट्री के अंदर जितने भी फर्म्स हैं वो कितने पैसे लगा के कितना रिटर्न निकाल पा रहे हैं, इसको लिखेंगे। और एक तरफ ये लिखेंगे कि हमारे बिजनेस ने स्पेसिफिकली कितना अर्न करा। तो हमारे बिजनेस ने नॉर्मल बिजनेसेस के कंपैरिजन में जितना ज्यादा अर्न करा होगा वही हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और जो सुपर प्रॉफिट होगा उसी को हम नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम गुडविल निकालेंगे। दूसरा तरीका हो गया, ठीक है भाई, इनकी बात भी जायज है। उसके बाद आगे चले अगर, तो और दूसरे लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज तो करेंगे लेकिन कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। अब कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो इन लोगों ने ये बोला कि हम सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं देखेंगे बल्कि हम प्रॉफिट्स की हेल्प से बिजनेस की टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्या बोला भाई, हम प्रॉफिट्स नहीं देखेंगे, जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट्स की हेल्प से हम टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकाल लेंगे। जब भी हम इसमें क्या करते हैं कि एनआरआर को नीचे रखते हैं और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये काम करेंगे और उसके बाद हम उसकी हेल्प से गुडविल को मेजर करेंगे। मतलब इन्होंने ये बोला कि सिर्फ प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि प्रॉफिट्स की हेल्प से हम पहले उस बिजनेस की टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो प्रॉफिट्स की हेल्प से बिजनेस की टोटल वैल्यू बन रही है और हमारे बिजनेस में एक्चुअल में एसेट्स कितने लगे हुए हैं, उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। बात समझिए, पहला पॉइंट क्या लिखा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि प्रॉफिट्स की हेल्प से हमने ये देखा कि हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी ज्यादा हो रही है। फिर हमारे जो बिजनेस की वैल्यू है उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, एक्चुअल में हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स लगी हुई हैं, कितने रुपए लगे हैं टोटल बिजनेस के अंदर, उसको माइनस कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसे निकल के आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, गुडविल के पैसे हो जाएंगे। ठीक है, अगर ना समझ में एक बार फिर से वीडियो को पीछे रिपीट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो कि लास्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी हमने बताया था सुपर प्रॉफिट का मतलब यह था कि जब कुछ बिजनेसमैन ने ये अज्यूम करा कि नॉर्मली जो सारे के सारे फर्म्स का, अलग अलग सारे बिजनेसेस का उस मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमारा प्रॉफिट उन बाकी बिजनेसेस के जो प्रॉफिट्स हैं उनसे ज्यादा आ रहा है तो वो पोर्शन होगा सुपर प्रॉफिट, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और वही हमारी गुडविल है। तो इस मेथड के अंदर यही अज्यूम करा गया कि जो एक्सेस अर्निंग है, मतलब हमने पहले क्या करा, अपने बिजनेस की वैल्यू निकाला, पूरी की पूरी कैपिटलाइजेशन करा, और कैपिटलाइजेशन करने के बाद हमने क्या चेक करा कि हमारा बिजनेस बाकी बिजनेसेस से कितना ज्यादा अर्न कर पा रहा है। इसके बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट करा गया कि पहले सुपर प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है भाई, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करा, मतलब उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्सेस अर्निंग, कि जो एक्स्ट्रा हमारा बिजनेस अर्न कर रहा है एज कंपेयर टू बाकी बिजनेसेस। तो ये 4 मेथड्स निकल के आए, ये चारों की मीनिंग हो गई। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो के अंदर हमारा मकसद यही रहा आपको समझाना कि आपको ये समझ में आया कि अलग अलग फर्म्स अलग अलग मेथड्स क्यों यूज करते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के, बजाय इसके कि सारे के सारे फर्म्स एक तरीके से निकाल लें। क्योंकि कोई एक इंटेंजिबल एसेट है और कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, तो सबकी बात अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त है। कुछ प्रॉफिट्स के बेसिस पे देख लेते हैं गुडविल कितना है, कुछ देखते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हमारे कितने हो रहे हैं एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, कुछ देखते हैं कि प्रॉफिट्स ठीक है पर प्रॉफिट की हेल्प से हम निकालते हैं बिजनेस की एक्स्ट्रा, पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है और हमारे बिजनेस में एसेट्स कितने के लगे हुए हैं, दोनों को माइनस कर लें। पूरे बिजनेस की वैल्यू माइनस जो एसेट्स लगे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे निकल के आए वो गुडविल हो गए। और कुछ लोग यही सेम काम करते हैं कि पूरे बिजनेस की वैल्यू तो निकालते हैं मगर सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ आई तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस हो गया कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फिर से वापस शुरुआत करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। ठीक है, आगे के क्वेश्चन जैसे कि हम लोग अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट के अंदर ड्रॉप करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और खूब मन लगा के तैयारी करते रहिए। गुड बाय।